नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में आ जाते हैं तो आपके घर को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है इन पक्षियों का आपके घर में आना अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर आपके घर में यह 5 पक्षी आ जाएं तो समझ सकते हैं कि आपका बुरा समय शुरू हो सकता है। प्राचीन काल से ही लोग कुछ पक्षियों के घर में आने को शुभ और अशुभ मानते हैं। तो आइए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में जो कि घर में आ जाने पर पूरे घर को कंगाल कर सकते हैं। चमगादड़। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में चमगादड़ घुस आए तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना घर बसेरा कर लेती हैं। वहीं अनेक लोगों का मानना है घर में चमगादड़ होने से परिवार टूटकर बिखर जाता है और उस घर में मनुष्य छा जाती है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और घर में चमगादड़ आने पर विशेष सावधान हो जाना चाहिए। घर में चमगादड़ हैं तो उनको तुरंत ही भगा देना चाहिए, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो सकता है। नंबर 2, कौआ। ऐसी मान्यता है कि कौआ का बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सपनों में कौआ का आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौआ की आवाज़ सुनाई देना या घर में कौआ बैठकर देखना कहीं से भी समाचार आने का शुभ संकेत माना जाता है। कई बार माना जाता है कि कौआ घर पर आकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, वह अशुभ माना जाता है। कई बार कौआ शुभ संकेत लेकर के भी आता है। तो अगर ज़्यादा दिन कौआ आपके घर पर बार बार आता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में कोई चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, छोटे छोटे चिड़ियाँ अगर घोंसला बनाती हैं तो वह शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो ये कहीं तक बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है। ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है। अगर लगातार ज़्यादा कबूतर आपके घर में आते हैं, घोंसला बनाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, या कबूतर घर में अंडे देते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। घर में कबूतरों का बसेरा, ज़्यादा कबूतरों का बसेरा शुभ नहीं माना जाता, इसलिए विशेष रूप से सावधान हो जाएं। टिड्डियाँ। ऐसी मान्यता है कि टिड्डी जिस घर में पेड़ या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भी भूकंप आने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि टिड्डी हमेशा ज़मीन पर ही रहती हैं और ज़मीन पर ही अपने अंडे देती हैं। इनका घर में अचानक बैठना शुभ संकेत नहीं माना जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन चीज़ों को घर में कभी नहीं आने देना चाहिए। उल्लू। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार ऐसे ही दिशा में चिल्लाता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1-2 बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियाँ आती हैं और उल्लू का बार बार घर में आना घर की बर्बादी का कारण बनता है। तो इसलिए जब भी आपके घर में उल्लू आए तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।